students, I am B. Pandit, the director of Miracle English Classes. आज आप लोगों के लिए जो है सेमेस्टर 6 का जो एग्जाम होने वाला है और पेपर कोर आपका 7 के लिए उसी के लेकर के मैं दी रेप ऑफ लॉ का जो है क्रिटिकल अप्रिसिएशन और समरी लेकर के आया हूं और आप लोगों को जो है आज विथ नोट्स के साथ में मिलने वाला है डियर स्टूडेंट्स। और आज हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है इसका स्टोरी को हम जानेंगे दी रेप ऑफ लॉ का, और जिसमें एक खूबसूरत लड़की बिलिंडा के बात किया गया है। जो बिलिंडा का एक्सट्रीमली काफी वैनिटी के बारे में बोला गया है, जो देहात में उसी को हम लोग पुटानी बोलते हैं, उसी यहाँ पर एक लड़की का कहानी है। और वो बिलिंडा जो है देखिए वो क्या क्या करती है। वो सो करके 12 बजे उठती है, वो भी डियर स्टूडेंट जब उसका कुत्ता जो है उसको लिकिंग करता है, चाटता है, तब उठती है। और वो जो है दिन में जो है 12 बजे उठने के बाद जो है वो अपना सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में टॉयलेट रूम जाती है, जहां से सजने सवरने के बाद जब बिलिंडा जब निकलती है अपने घर से, तो उसका तुलना यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप जो है वो सूरज से किए गए, समझिए ना। मतलब कि उतनी उसकी ब्यूटी थी और डेजलिंग ब्यूटी थी। और खास बात यह था कि बिलिंडा जो है वो सभी के ऊपर जो है एक समान नजर से देखती थी और वो एक समान मतलब कि सभी के ऊपर जो है स्माइल करती थी। यही इसका दोष था, जिसके कारण इसका जो उसका लवर जो था उसका दो लॉक में, दो लटों में जो इसकी जुल्फे के लिए वो काफी फेमस थी, और एक लॉक जो उसको उसका लवर जो है उड़ा देता है, तो बिलिंडा जो है काफी नाखुश हो जाती है। तो आइए आज इसकी कहानी हम लोग सुनेंगे। और फिलहाल जो है ये आप लोगों को नोट्स के साथ साथ में आप लोगों को जो है समरी भी मिलने वाला है डियर स्टूडेंट। नहीं तो मैं केवल आप लोगों का समरी ही बता देता मौखिक, लेकिन आप लोगों को एग्जामिनेशन में लिखना है, नोट्स भी चाहिए। इसीलिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी आप एक्टिव कर लें, ताकि आपका न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक जरूर करें डियर स्टूडेंट। रेप ऑफ लॉ का आप लोगों का क्रिटिकल अप्रिसिएशन है और ये समरी है, और आप लोगों के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग जो है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, जो आपका स्क्रीन पर दिख रहा है। और आज आप लोगों को जो है पूरा फुल समरी में बताने वाला हूँ। कहते दी पोयम, ये आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ कि ये आपका पोयम है, नैरेटिव पोयम है डियर स्टूडेंट। दी पोयम द रेप ऑफ लॉ व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मास्टरपीसेस ऑफ द पोप, और ये अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है डियर स्टूडेंट। और ये काफी आपका मास्टरपीसेस है, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपका। और अलेक्जेंडर पोप जो है अगस्टन एज के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आपका पोएट्स में उनका नाम आता है, न्यू क्लासिकल पोएट में उनका काफी ज्यादा नाम आता है, और वो उन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है। और कहते हैं पोएम पिक्चर्स द आर्टिफिशियल टोन, ये आपका आर्टिफिशियलिटी पर ज्यादा फोकस किया गया ऑफ द एज एंड द फ्रिवलस एस्पेक्ट ऑफ द फेमिनिटी। और यहाँ पर 18th सेंचुरी में जो है आपका महिलाओं का जो है फैशन पर जो है महिलाएं अधिक समय को व्यतीत करती थी, अपना वेनिटी में रहती थी, अपना एरोगेंस में रहती थी। तो उसी के ऊपर जो है यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप जो है एक सटायर किए हैं, एक प्रकार का व्यंग किए हैं महिलाओं के ऊपर में। यहाँ पर बिलिंडा एक सिंपल लड़की का एग्जाम्पल को लेकर के जो है सारी महिलाओं के ऊपर यहाँ पर टारगेट किए गए हैं। ऐसे महिलाएं जो है वो अपना पुरुषों के बीच में जो है व्यस्त रहती थी, और आपका ज्यादातर खेलने और खाने पिलाने में जो है डेटिंग फेटिंग में करने में व्यस्त रहती थी। तो आप लोगों को बिलिंडा का पिक्चर भी दिखाएंगे, लेकिन अभी धैर्य रखिए। अब कहता है कि कहते हैं फेमिनिटी, वैनिटी। आप यहाँ पर एक वर्ड देख पा रहे होंगे डियर स्टूडेंट, वैनिटी क्या होता है? एक्सेसिव प्राइड, इंटरनल प्राइड होता है। खूबसूरत लड़कियों में क्या होता है, या तो महिलाओं में, उन लोगों का दिमाग में ये सब मतलब कि
देखिए खूबसूरत तो है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी महिलाएं आप क्या चाहती है कि हमको कोई खूबसूरत समझे, समझिए ना, दिस इज द वैनिटी, और एक प्रकार का एक्स्ट्रा वेगेंट है आपका, जो आप लोग गांव देहात में इसको फुटानी भी वो लोग बोलता है। तो आप लोग आते हैं, कहता है दी जेलसीज एंड ट्रेजरीज, और इसमें आपका जेलसीज का भी बताया गया है और ट्रेजरीज के बारे में, धोखाधड़ी के बारे में भी बताया गया है, एंड द इंट्रिग्स, और इसमें जो है षड्यंत्र भी खेला गया है, सही है ना, ऑफ द सोशल लाइफ ऑफ द 18th सेंचुरी। पोप हैज शोन हिमसेल्फ एज द स्पोकपर्सन ऑफ हिज एज, और अलेक्जेंडर पोप जो है एक आपका स्पोक पर्सन थे, वो अपने एज में जो है व्याप्त जो है वो वॉइसेस को जो है अपना द रेप ऑफ लॉ के माध्यम से जो है यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। तो आप लोगों को यहाँ पर और मजा आने वाला है। तो ये 18th सेंचुरी के ऊपर आपका एक सटायर है। अगर आप 18th सेंचुरी के ऊपर भी अगर आप आंसर लिखते हैं तो ये आपका बुरा नहीं होगा, ये आपका क्रिटिकल अप्रिसिएशन है। अब हम लोग आते हैं आगे में इसका कहानी में। अब हम लोग देखिए द पोएम फ्रॉम द बिगिनिंग। अब ये पोएम हमारा जो चालू होता है डियर स्टूडेंट, ये स्टोरी है जरूर, लेकिन ये पोएम फॉर्म है। द पोएम फ्रॉम द बिगिनिंग एक्वायर्स विद द आइडलनेस, और इसमें जो है शुरू में जो है आइडलनेस को दिखाया गया है, यहाँ पर सुस्तीपन को दिखाया गया है और लेट राइजिंग को दिखाया गया है। सुंदर महिलाएं और या तो बहुत लोग जो है होते हैं, जो लोग वैसे लोग जो है अपने प्रेम प्रसंग में जो बिजी रहते हैं, उन लोगों को जो है लेट से सोना, लेट से जगना, सभी है ना, ये सब उन लोगों का एक प्रकार का मेन फीचर्स है। आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि आज का डेट ऐसा हो गया है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि बिना मोबाइल का आपको नींद नहीं लगने वाला है। आप सोते हैं मोबाइल से और आप जगते भी हैं मोबाइल से, एक प्रकार का नेचुरल फिनोमेना बन गया है आप लोग, ये हम लोगों के साथ में, सभी के साथ में। और कहता है एंड फॉन्डनेस ऑफ द डोमेस्टिक पेट्स, और 18th सेंचुरी में खास करके महिलाओं का एक फैशन बन गया था कि अपने लैप डॉग को रखा करती थी, पेट एनिमल्स को, मतलब पालतू आपका एनिमल्स को और बर्ड्स को रखने का एक प्रकार का शौक लोगों को था। जैसे कि आप कह सकते हैं कि लोग तोता को पालना, कुत्ते को पालना, या तो बिल्ली को अपना पेट बनाना। तो उसी तरह से यहाँ पर एक लड़की बिलिंडा को के बारे में बताया गया है, जो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए फॉन्डनेस ऑफ डोमेस्टिक पेट्स ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक लेडीज, और यहाँ पर एरिस्टोक्रेटिक, ये आपको एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप जो है वो नियो क्लासिकल पोएट है, और नियो क्लासिकल पोएट्स लोगों का मेन टारगेट क्या रहता था पोएट्री का, इन लोग जो है एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के बारे में ज्यादा लिखता था, टाउन लाइफ के बारे में, सिटीज लाइफ के बारे में ज्यादा लिखता था। ये लोग जो है नेचर के बारे में और कॉमन लोगों के बारे में अपना पोएट्री में बिल्कुल नहीं लिखा। तो अलेक्जेंडर पोप जो है यहाँ पर वो सटायर कर रहे हैं कि महिलाओं के अंदर में कितना एक फैशन जो है सर पर चढ़ा हुआ था। उन लोग यहाँ तक अपने हस्बैंड को जो है एकदम इंफीरियर, एकदम डॉग से भी बदतर समझती थी। वहां पर ये चीज को हम लोगों को देखने को मिलेगा डियर स्टूडेंट्स। अगर द पोएम ब्रिंग्स आउट ऑफ द वेरिंग वैरायटीज ऑफ द वुमेन, वैरायटीज ऑफ द वुमेन, आप ये पोएम में जो है ना डियर स्टूडेंट, पूरा का पूरा पोएम में जो है ना महिलाओं का वैनिटीज के बारे में, महिलाओं का फैशन के बारे में, महिलाओं का आइडलनेस के बारे में यहाँ पर ज्यादा जिक्र किया गया है। महिलाएं जो है वो कैसे सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी, और महिलाएं जो है काफी ज्यादा आइडलनेस हो गई थी उस समय में, वो चीज को यहाँ पर दिखाया गया। The rape of Locke is a mock epic
हीरोइक पोएम। आप ये मॉक एपिक है, यहाँ पर एक मॉक है भी है डियर स्टूडेंट, और एपिक भी है और हीरोइक पोएम है। अब आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा कि मॉक एपिक क्या होता है। मॉक मतलब होता है आपका ह्यूमरस हो गया। एपिक में आप लोग जानते हैं कि द पोएम व्हिच इज रिटन इन ए ग्रैंड स्टाइल एंड ए ग्रैंड आपका थीम्स में जो लिखा जाता है, एलिवेटिव स्टाइल में जो लिखा जाता है, जिसमें गॉड एंड गॉडेजेस शामिल होते हैं, उसको हम लोग एपिक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है एक ये एपिक है जरूर, लेकिन इसमें क्या किया गया है, आपका जो है एक महिला को बारे में बताया गया है, जो एक प्रकार का तुच्छपन चीज है, आपका बेकार का चीज है यहाँ पर, और उसको एपिक में शामिल किया गया। यहाँ पर आपका ह्यूमरस टाइप का है, आपका हंसी क्रिएट करने वाला है, आपका ये प्योर एपिक नहीं है, मॉक एपिक है ये, इसीलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आगे में कहता है द रेप ऑफ लव इज ए मॉक एपिक, द सन राइजेस एंड द बिलिंडा ओपन्स हर ब्राइट आईज। देखिए सूरज का यहाँ पर उदय हो रहा है, एंड बिलिंडा, यहाँ पर जो बिलिंडा आप देख पा रहे हैं, ओपन्स हर ब्राइट आईज। आपका द सन राइजेस, सूरज जो है बाहर में चमक रहे हैं, और बिलिंडा जो है अपनी आंखें को जो है वो धीरे धीरे खोल रही है डियर स्टूडेंट, समझिए ना। अब क्या है कि यहाँ पर बिलिंडा का जो है ये मॉर्निंग समय नहीं है, ये आपका जो है दोपहर का समय है। बिलिंडा जो है देर रात तक जो है मोबाइल चला करके सोई है ना डियर स्टूडेंट। चलिए उस समय मोबाइल नहीं था, लेकिन कुछ होगा जरूर। आपका लव लेटर हुआ करता था, वो ढेर सारे वो आपका लड़कों से उसका अफेयर्स था, तो ढेर सारा लव लेटर्स उसका जो है टेबल पर वो वेटिंग करते रहती थी। आइए हम लोग बताएंगे, यहाँ पर जानेंगे, है ना। कहता है इट इज नॉट मॉर्निंग, इट इज आफ्टरनून। कहता है देन बिलिंडा ओपन्स हर आईज। कहता है कि यह आपका क्या है ना, कहता है कि ये आफ्टरनून का समय है, दोपहर का समय है। आफ्टरनून यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, है ना, और यहाँ पर सूर्योदय भी हो गया है, समझिए ना। देखिए आप कहता है कि और बिलिंडा क्या करती है, अपनी आंखें को यहाँ पर खोल रही है, समझिए ना, आप देख पा रहे होंगे। तो ये सन का लाइट होता है, तो आपका बिलिंडा जो अपनी आंखें को वो खोल रही है, और कहता है कि और बहुत सारे शिल्प लगे हुए हैं। बिलिंडा ओपन्स हर आईज एंड फॉल्स asleep। फिर वो क्या कर रही थी, वो थोड़ी आंखें खोलती है, फिर वो सो जाती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अभी जैसे कि आप लोगों को ट्यूशन जाना रहता है कि 8 बजे जाना है, तो लोग सोचते हैं नहीं कि अभी 7:45 ही हो रहा है, 5 मिनट और झपकी ले लेते हैं। समझिए, 5 मिनट के चक्कर में आप क्या होता है 5 घंटा सो गए, समझिए ना। तो वही बिलिंडा जो है यहाँ पर झपकी लगा लगा करके वो सुबह से ही वेट कर रही है ना, और वो 12 बजा देती है, वो भी अपने लिए उठती है। देखिए अब वो क्या कैसे उठती है डियर स्टूडेंट यहाँ पर। अब कहते हैं एरियल टेल्स हर दैट द वैनिटीज ऑफ वुमेन डू नॉट डाई विद हर डेथ। और यहाँ पर एरियल एक प्रकार का शिल्प है, यहाँ पर एक अदृश्य कैरेक्टर है जो एरियल जो है उसको वार्निंग करता है, और यहाँ पर बोल रहा है एरियल कि टेल्स हर दैट द वैनिटीज ऑफ वुमेन डू नॉट डाई विद हर डेथ। कहता है जो सुंदर महिलाओं का जो वैनिटी जो रहता है ना, आपका एक्सेसिव प्राइड जो रहता है, वो मरने के बाद भी नहीं मरता है डियर स्टूडेंट। कहने का मतलब है कि वो मरने के बाद भी उसकी जो है वैनिटी जो है रही जाती है, एरियल का ऐसा मानना है। अब कहता है वैनिटीज ऑफ वुमेन। He also warns Belinda that unfortunately some dreadful event will occur in her life before this morning sunset। और वो यहाँ पर बोल रहा है डियर स्टूडेंट, वो एरियल उसको समझा रहा है कि बिलिंडा आज तुम सतर्क रहना, शाम तक तुम्हारे साथ में कुछ मिसहैपनिंग होने वाला है। इतना वार्निंग करने के बावजूद भी वो लड़की जो है पूरा फैशन में चूर है, और वो कुछ ध्यान नहीं देती है। इसलिए क्या होता है कि कभी-कभी जो लोग जब लिमिटलेस हो जाता है, हमारा दो चीज होता है डियर स्टूडेंट, एक माइंड होता है, एक हार्ट होता है। तो आपका हार्ट जो है ना, वो माइंड को क्या कर देता है, डोमिनेट कर देता है। यही कारण क्या होता है कि लड़कियां लड़कों को लेकर के भाग जाती है,
और जो है लड़के लड़कियों को लेके भाग जाते हैं, इलोपमेंट का आपका जो है शिकार यहाँ पर हो जाते हैं। तो कब? जब आपका दिल जो है माइंड को दबा देता है। इसलिए आप लोगों को बोलते हैं हमेशा माइंड को एक्टिव कीजिए, माइंड एक्टिव रहेगा तो आप अपना दिल को दबा करके रखेगा, नहीं तो फिर वही होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कहता है सम डेटफुल इवेंट, समझिए ना। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, आप देखिए यहाँ पर जो है आपको ये बिलिंडा का खूबसूरत तस्वीर को आप देख पा रहे होंगे, है ना, यही वो बिलिंडा है, समझिए ना। आप लोगों को यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो खूबसूरत तस्वीर जो है आप बिलिंडा का यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और आप लोगों का जो है ये इसी के लिए जो है इतना झगड़े होता है। आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डियर स्टूडेंट, आप लोगों का एग्जामिनेशन में काम भी आ सकता है, समझिए ना। तो ये बिलिंडा है। अब हम लोग आते हैं, देखिए इसका वेनिटीज के बारे में हम लोग देखेंगे। हर लैप डॉग, अब इसका एक हर लैप डॉग है। लैप डॉग आप लोग समझते हैं ना, यूरोपियन कंट्रीज में लोग जो है ना वो डॉग को साथ में रख कर सोता था। आज के डेट में क्या है कि लोग मोबाइल को साथ में लेकर के सोता है, लेकिन उस जमाने में क्या होता है कि पेट डॉग को जो है आपका साथ में लेकर के सोता था। लैप डॉग मतलब नहीं देखते हैं, आपका बहुत सारी एक फैशन चल गया है कि आपका पेट एनिमल्स को रखना। तो ये इसका लैप डॉग क्या नाम है, आपका शौक है, जो आप लोगों को हम दिखाएंगे, समझिए ना। थोड़ा सा आप लोग जो है इसको डॉग को देख सकते हैं, यही आपका वो डॉग है, समझिए ना। शौक जो है, शौक है, काफी ब्यूटीफुल डॉग है जो है आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये बिलिंडा का ये डॉग है, समझिए ना। तो ये आपका जो है शौक है, बिलिंडा का जो है ये शौक है। शौक कहने का मतलब है यहाँ पर शौक नहीं, तो ये बिलिंडा का जो है ये डॉग है जो काफी खूबसूरत है और ये गोद में रखने वाला है। यही वो कुत्ता है जो बिलिंडा को क्या करता है, उसके शरीर को और उसके फेस को लिकिंग करता है, चाटता है। तो बिलिंडा क्या करती है, वो अपना खुद वो जगती है, समझिए ना। तो ये चीज है। अब हम लोग फिर से चलते हैं वहीं पर जहां थे, समझिए ना। अब देखिए हर लैपटॉप शॉप तो आप लोग देख रहे होंगे, कहता है थिंग्स दैट बिलिंडा हैज स्लेप्ट टू लॉन्ग। उसको डॉग को लगता है कि बिलिंडा इतनी लंबी क्यों सो रही है आज इतनी देर तक, शी शुड वेक अप, मतलब कि उसको अब जगना चाहिए। देयरफॉर इट लिक्स हर फेस, वो क्या करता है, लिक्स अप हर फेस, उसके फेस को वो चाटने का काम करता है, चाटता है। वो कुत्ता भी काफी खुशनसीब है डियर स्टूडेंट, आप लोग को लग रहा होगा वैसा, समझिए ना। अब कहता है बिलिंडा ओपन्स हर आईज एंड फाइंड्स ए लव लेटर। देखिए आपका जो है आज के डेट में क्या होता है कि लोग जो है अपनी आंखें को खोलते हैं तो वेयर इज माय मोबाइल, है ना, वो सेल फोन को ढूंढते हैं। लेकिन उस जमाने में 18वीं सेंचुरी में जो है मोबाइल फोन नहीं था, तो वो जो उसके क्या था कि सुंदर महिलाओं का और सुंदर लड़कियों को जो है बहुत लोग क्या करता था कि लव लेटर लिखता था। वही लव लेटर को जो है जब उसका देर क्या होता है, बिलिंडा ओपन्स हर आईज, जब अपनी आंखें खोलती है, समझिए ना। बिलिंडा जब अपनी आंखें खोलती है वो तो क्या पाती है, ढेर सारा वो जो है वो बॉक्स का लव लेटर जो है वहां पर पाती है कि पड़ा हुआ है। उसके लिए बहुत लड़के लोग उसको लेकर के गए हैं। अगर फाइंड्स ए लव लेटर वेटिंग फॉर हर, बिलिंडा फॉरगेट्स कंप्लीटली ऑल दोस थिंग्स व्हिच एरियल हैज टोल्ड हर इन हर ड्रीम। शी गेट्स रेडी फॉर हर टॉयलेट। और बिलिंडा जो है यहाँ पर वो सारा चीज भूल जाती है डियर स्टूडेंट। क्या भूल जाती है, एरियल उसको सावधान किया था, मना किया था। मैंने बताया था कि ये एपिक है। एपिक में क्या होता है, गॉड एंड गॉडेजेस भी इन्वॉल्व रहते हैं और आपका एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर भी इन्वॉल्व रहता है। तो एरियल जो है एक प्रकार का यहाँ पर जो है अदृश्य कैरेक्टर है जो उसके सपने में आके बोलता है कि बिलिंडा आज तुम बच के रहना, कुछ तुम्हारे साथ में होने वाला है। लेकिन बिलिंडा जो है भाग जाती है। देखिए इसके साथ में क्या होता है, भागने के बाद क्या होता है आप देख लीजिए एक बार और। इसका डॉग तो आप देख सकते हैं जो काफी प्यारा है, आपका काफी लवली है, समझिए ना। चलिए स्क्रीनशॉट रख लीजिए कम से कम, है ना। अब देखिए अब एक चीज हम लोग आप आएंगे थोड़ा सा, समझिए ना कि अब बिलिंडा क्या करती है,
जो सो करके वो जगती है डियर स्टूडेंट, तब वो अपना सजने संवरने के लिए चली जाती है और वो टॉयलेट रूम चली जाती है। टॉयलेट मतलब रूम मतलब यहाँ पर मत समझिएगा कि आपका रॉन्ग नोशन जैसे हम लोग इंडिया में बोलते हैं। अमेरिका वगैरह इंग्लैंड में टॉयलेट में एक बार में सब जाता है, लोग फ्रेश होकर के आता है और अपना जो है कॉस्मेटिक ब्यूटी को करता है, जितना लेप लगाना है, जितना आपका थोपना है, सब लेप लगा करके लोग जो है कॉस्मेटिक चीजों को लेकर के लगा करके आता है। तो बिलिंडा वहीं पर जाती है। इसका टेबल आप लोगों को हम दिखाएंगे, इसका एक ब्यूटीफुल टेबल है, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। अब कहता है टॉयलेट सीन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। टॉयलेट सीन आपका पूछ भी सकता है। टॉयलेट सीन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सीन इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। बिलिंडा फर्स्ट प्रेज टू गॉड ऑफ द ब्यूटी। बिलिंडा सबसे पहले क्या करती है, वो सौंदर्य की देवी को आवाहन करती है कि हे देवी आओ मेरे पास, हमको आज सजना है, संवरना है। तो बिलिंडा जो है यहाँ पर सज रही है। अब क्या होता है, then she looks at her heavenly reflection in the mirror, और फिर वो अपना स्वर्ग रूपी चेहरा को जो है वो अपना देखती है, अपना शीशे में देखती है, अपना मिरर में देखती है वो बिलिंडा। और उसके सजाने संवरने के लिए क्या है, कहता है कि बेटी स्किलफुली, बेटी जो है यहाँ पर एक कैरेक्टर है डियर स्टूडेंट, उसकी एक पर्सनल असिस्टेंट है जो उसको सजाने और संवारने का काम करती थी। तो यहाँ पर बेटी स्किलफुली सेलेक्ट सम ब्राइट एंड द प्रेशियस आर्टिकल्स, डेकोरेट द गॉडेज ऑफ बिलिंडा। और यहाँ पर बिलिंडा को जो है गॉडेज ऑफ ब्यूटी माना गया है। वो इतनी सुंदर थी, इतनी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है डियर स्टूडेंट। आप लोगों का देखिए, अब कहता है कि अब यहाँ पर क्या होता है, she selects the most brilliant pearls and the diamonds of India। वो क्या करती है, बहुत सुंदर सुंदर पर्ल्स को जो है, मोतियों को जो है इंडिया से, डायमंड ऑफ इंडिया से मंगाई थी। एंड फ्रॉम अनदर, एंड फ्रॉम देखिए, और द गॉडेस बिलिंडा she select the most brilliant pearls, और उसके लिए पर्ल्स मोतियों का हार, एंड द डायमंड ऑफ इंडिया, एंड फ्रॉम अनदर chooses the perfumes of the अरबिया। और इसके लिए जो है आपका जो है डायमंड जो है इंडिया से था, और आपका जो है इसका पल्स जो है भी इंडिया का है, और आपका जो है इसका परफ्यूम जो है अरबिया महासागर से आया है। अरब का परफ्यूम जो है आपका काफी कॉस्टली होता है और अच्छा माना जाता है डियर स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं, अब कहता है हर स्पोर्टेड कॉम्स आर मेड ऑफ टॉर्टोइज सेल। और इसका जो स्पोर्टेड कॉम जो बना हुआ है वो टॉर्टोइज सेल से बना हुआ है डियर स्टूडेंट। टॉर्टोइज मतलब कछुए के हार्ड सेल से उसका बना हुआ है, उसका कंघी का। तो उसका टॉयलेट आपका रूम में जो है आपका कॉस्मेटिक टेबल है, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे यहाँ पर कहता है क्या क्या है उसका, then she pays attention of the rows of the shining pins। आप उसका जो है साड़ी में लगाने के लिए एक प्रकार का शाइनिंग पिंस है, और उसका पफ्स है, और उसका पाउडर है, और उसका बाइबल्स भी रखा हुआ है, और लव लेटर्स रखा हुआ है। लो मजे की बात है, अब वहां पर ये लड़की जो है लव लेटर एक साइड में रखी हुई है, और एक साइड में रिलीजियस बुक भी रखी हुई है। इसलिए इसको मॉक एपिक बोला गया है डियर स्टूडेंट। क्यों क्योंकि वो एक साइड अपना धर्म की बात भी कर रही है, और दूसरे साइड अपनी महबूबा की भी बात कर रही है, अपना लव लेटर की भी बात कर रही है। देखिए इतना इसका कॉस्मेटिक चीज है सजने संवरने के लिए। आज के डेट में तो बहुत सारा चीज आ गया है, लेकिन 18वीं सेंचुरी की बात है, उस समय इसके लिए काफी था। अब क्या होता है डियर, अब कहता है बाइबल्स एंड लव लेटर इन कैंटो 1। इसका कैंटोज में बांटा गया है, इसको 5 कैंटोज में लिखा गया है डियर स्टूडेंट। सबसे पहले ये आपका 2 ही कैंटोज में आया गया था, लेकिन बाद में इसको जो है ऐड किया गया है। कहते हैं इन कैंटो 1 पोप्स डिस्क्रिप्शन ऑफ बिलिंडा एट द ड्रेसिंग टेबल। अब कैंटोज 1 में बिलिंडा का जो है ड्रेसिंग टेबल का जो है डिस्क्रिप्शन दिखाया गया है। The target of subject of his satire, he satirizes at the expensive
attention that women paid of their toilet। अब यहाँ पर बताया गया है उस जमाने में 18th सेंचुरी में महिलाएं ज्यादा जो है अपना टॉयलेट रूम में या तो आपका सौंदर्य प्रसाधन के ड्रेसिंग टेबल पर ज्यादा समय को बिताया करती थी। उसी को यहाँ पर सटायर और टारगेट रूम किया गया है। अब शायद आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिल सकता है बेलिंडा का जो है ड्रेसिंग टेबल। देखिए वो जो है इसका ड्रेसिंग टेबल है जो आप यहाँ पर बेलिंडा का जो है वो सजने संवरने का आपका ड्रेसिंग टेबल है और बेलिंडा इसी में आकर के सजती संवरती थी। डियर स्टूडेंट, ये आपका ड्रेसिंग टेबल है इसका। ड्रेसिंग टेबल ऑफ बेलिंडा का है ये, समझिए ना। आप लोग चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो नहीं भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे आते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर पढ़ेंगे, है ना। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक चीज और मैं बता देता हूं डियर स्टूडेंट, मैं जब भी पढ़ाता हूं पूरा दिल खोल करके पढ़ा रहा हूं और आप लोगों को 100% ये नोट्स जो है YouTube पर कोई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सब चाहता है कि मेरा नोट्स बढ़ जाएगा, लेकिन आप लोगों को जो है 100% नोट्स भी मिल रहा है और आप लोगों का एग्जाम अच्छा भी जाएगा और साथ में आप लोगों को डिस्क्राइब भी मैं कर दे रहा हूं डियर स्टूडेंट। तो आप लोग इसका जो है प्यार बनाए रखिएगा और आप लोग कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कीजिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो। कहते हैं नाउ पॉप्स इंट्रोड्यूसेस द कैरेक्टर हु इज डायरेक्टली रिस्पांसिबल फॉर द रीड ऑफ बेलिंडाज लॉक। अब बेलिंडा के लॉक को, लॉक मतलब यहाँ पर बाल की लटें, जुल्फे। बेलिंडा की सुंदरता में चार चांद इसलिए लगा हुआ था कि बेलिंडा जो है ना कि उसकी सामने की दो जुल्फे जो थी वही क्या करता था, वहां के बॉयज लोगों का हार्ट को जो है चोरी करने का काम करता था और वही उसका एक लट को जो है वो काट दिया जाता है, उसका रेप कर दिया जाता है बेलिंडा के आपका हेयर का, समझिए ना। हेयर एंड लॉर्ड पेटर, यहाँ पर लॉर्ड पेटर जो देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक पुराना कैरेक्टर है और यहाँ पर बायरन जो इसके बालों को क्या करता है, वो रेप करता है। बेलिंडा's bright locks, he longs for them, और वो longs उसके लिए तरसता है उसकी जुल्फे के लिए। He has already made up his mind to steal the locks of Belinda's hair, और वो दिमाग में बात को चला रहा था कि बेलिंडा को हेयर को हम क्या करेंगे, वो चोरी कर लेंगे। आप कहते हैं पॉप, आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट में स्लाइड में। अगर पॉप्स कुछ लाइन है, for when success a lover's toil attends pure few ask if the fraud of pure attend, है ना। तो ये बुक्स का कुछ लाइन है, यहाँ पर जो है बोल रहा है कि उसका जो लवर है वो अपना मेहनत इतना किया है, काफी उसको टॉयल करना पड़ा है। अब अटेंड कहता है बेलिंडा इज स्माइलिंग एंड होल द वर्ल्ड इज लुक्स हैप्पी। अब यहाँ पर क्या होता है कि बेलिंडा जो है क्या कर रही है, स्माइल कर रही है। बेलिंडा स्माइल किया और सारा वर्ल्ड जो है क्या हो गया, वो आपका हैप्पी हो गया डियर स्टूडेंट, समझिए ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक खूबसूरत लड़की हंसेगी तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पूरा संसार हंस पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हाइपरबली का इस्तेमाल किया गया है, जो एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट होता है। हाइपरबली आपका जो है, जिसको हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार भी बोलते हैं हिंदी में। तो वो बेलिंडा कहते हैं दे ऑल आर इन मेरी मूड, कहते हैं एक्सेप्ट एवियर हु इनविजिबल कंपनीज ऑफ बेलिंडा, और सभी को जो है मेरी मूड में है और वो जो है इनविजिबल कैरेक्टर है यहाँ पर एक बेलिंडा, समझिए ना। अब कहते हैं इन कैंटो 2 पोप हाईली प्रेजेस द ब्यूटी ऑफ बेलिंडा, और यहाँ पर जो है आपका जो है सेकंड में पोप क्या कर रहा है, इसकी ब्यूटी को जो है वो प्रेज कर रहा है, इसकी सुंदरता को जो है वो प्रशंसा कर रहा है, हाईली प्रेजेस कर रहा है इसकी सुंदरता का। ब्यूटीफुल बेलिंडा इज कंपेयर्ड विद द सन। देखिए पहली बार इतिहास में आप लोग देखे होंगे डियर स्टूडेंट, गाना में भी आप लोगों ने सुना होगा
तुम्हारा मुखड़ा चांद का टुकड़ा, तो उसका मुखड़ा चांद का टुकड़ा। मतलब कि कितनी भी खूबसूरत लड़की है, उसकी सुंदरता का तुलना जो है चांद तक लिमिट था, लेकिन ये लड़की जो है बेलिंडा वो लिमिट को क्रॉस कर गई है। अब उसकी सुंदरता का तुलना किससे किया गया है? सूरज से किया गया है डियर स्टूडेंट। देखिए वो कितनी ब्यूटीफुल लड़की है ना। अब कहता है कि लाइक सन सी कंपेयर्स आउट द हर हाउसेस विद द ग्रेट स्प्लेंडर एंड गेट्स इनटू ए बोट एंड सेल अपॉन द सरफेस ऑफ द सिल्वर ब्राइट। आपका वो क्या करती है, वो अपना जो है अपना सौंदर्य प्रसाधन करने के बाद जो है जब वो सज सवर करके निकलती थी तो वो सारे लोगों को जो है इक्वल स्माइल करती थी। एक चीज था बेलिंडा के अंदर में, किसी पर्सनली को जो है स्माइल नहीं देती थी। बेलिंडा का कहना था कि जैसे सूरज जो है सभी को स्माइल देता है और सभी को रोशनी देता है, मैं भी जो है सभी को इक्वली स्माइल दूंगी। समझिए ना। तो बेलिंडा जो है अकॉर्डिंग टू बॉयज लोगों के लिए तो ये ठीक ही होगा, समझिए ना। तो आप लोग देखते हैं अब क्या वहां पर वो कहां चली जाती है, टेम्स रिवर वो चली जाती है डियर। कहता है अब surface silver bright water of the river Thames, of a young gentleman glitters around her, or the eyes of everyone are fixed on the her only। अब जो है वो क्या चली जाती है टेम्स रिवर पर और वो सिल्वर के बोट पर सवार हो रही है और उसके इर्द गिर्द में बहुत लड़कों का जमवाड़ा हो गया है। आपका कहीं न कहीं जो है लड़कों का वो दिल में वो काफी वो करोड़ों के दिलों में धड़क रही है बेलिंडा। और वो जो है आपका जो है यंग जेंटलमैन ग्लिटर अराउंड हर, और सारे लोग जो है चक्कर काट रहे हैं, समझिए ना। जिससे कि आपका सूरज का एक फिक्स और वाइटल है डियर स्टूडेंट, और फिर जितने प्लैनेट हैं वो लोग क्या करते हैं, सूरज का चक्कर काटते हैं। क्यों? क्योंकि सूरज चमकीला है। तो यहाँ पर भी जो है क्या है कि यहाँ पर बेलिंडा जो है काफी आपका खूबसूरत है, तो सारे लोग जो है उसके इर्द गिर्द में मंडरा रहे हैं। तो ये चीज को आप लोगों को नोटिस करना होगा। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं। देखिए आप बेलिंडा जो है ना, आप लोग जो है बेलिंडा को आप देख रहे होंगे कि बेलिंडा जो है यहाँ पर जो है वो सिल्वर बोट में जो है टेम्स रिवर में वो सवार रही है, सवार कर रही है यहाँ पर, और वो जो है बोटिंग कर रही है। और ये आपका बेलिंडा का जो है खूबसूरत तस्वीर को जो है आप लोग देख रहे होंगे। आप लोगों को थोड़ा सा संभाल करके रहना है क्योंकि ये आपका वर्चुअल है, नहीं तो बहुत लोगों का जो है हार्ट जो है मेल्ट हो जाता है वर्चुअल ऑनलाइन में भी, समझिए ना। तो ये ऑनलाइन है, चाहेंगे तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो ये आपका बेलिंडा जो है सवार हो जाती है। चलिए आगे हम लोग आ जाते हैं। अब कहता है बेलिंडा गिव्स हर स्माइल टू एवरीबॉडी बट डज नॉट पे एनी स्पेशल अटेंशन टुवर्ड्स एनीबॉडी। ये बहुत अच्छा है, समझिए ना। देखिए बेलिंडा जो है ना वो क्या करती थी कि बेलिंडा गिव्स हर स्माइल टू एवरीबॉडी। वो बेलिंडा जो है वो अपना स्माइल जो है वो क्या कर रही है, सबों को दे रही है डियर स्टूडेंट। बेलिंडा जो है क्या कर रही है, अपना स्माइल, एक मिनट, बेलिंडा जो है वो अपना स्माइल जो है एवरीबॉडी को बराबरी दे रही है बट डज नॉट पे एनी स्पेशल अटेंशन टुवर्ड्स एनीवन। लेकिन वो एक पर वो कंसंट्रेट नहीं है ना। कहता है कि wherever looks at her dazzled by the brightness of her sun। अब कहता है जो कोई उसके तरफ देखता था, तो जैसे आप अगर डियर स्टूडेंट अगर आप नग्न आंखों से अगर आप सूरज को देखेंगे, सन को देखेंगे, तो आपका आंख जो है डेजल कर जाएगा, आपकी आंखें जो है चौंधिया जाएगी। उसी तरह से यहाँ पर जो है बेलिंडा को जो है इतनी खूबसूरत थी, जो सारे लोग जो उसके आंखें जो है देखने वाले बॉयज लोगों का आंख जो है काफी डेजलिंग हो जाता था, चमक जाता था। तो यहाँ पर इस खूबसूरत सुंदरता की बात की गई है। अब कहते हैं Belinda's eyes shine uniformly all around her just as the sun shines।
कि बिलिंडा की आंखें जो है सभी के ऊपर उसी तरह से चमकती थी और वो सभी को वो उसी तरह से देखती थी जैसे कि यहाँ पर जो है सूरज सबों के लिए। अब कहता है वो आप स्पेशल इंटेंशन टुवर्ड्स एनीवन whoever looks at her dazzled by the brightness of her sun. Belinda's eyes shine uniformly on her around her, just as the sun shines. Pope describes two beautiful locks of her hair. और जो है बिलिंडा का खूबसूरती में जो चार चांद लगाया था डियर स्टूडेंट, उसका कारण यहाँ पर क्या है, तो मैं ट्राई करता हूँ समझिए ना, एक बिलिंडा का तस्वीर बनाने के लिए यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। वैसे हम लोग मेरे से अच्छा तुम लोग बना ही लेते हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ बिलिंडा खूबसूरत लड़की का तस्वीर बनाने के लिए। बिलिंडा का और ये इसका जो लटे जो है बिलिंडा का, ये दोनों जुल्फे, इनका जो दोनों ये जुल्फे हैं वही खूबसूरती का ये चार चांद लगा रहा था डियर स्टूडेंट। तो ये बिलिंडा का जो है आपका देख रहे हैं, इसका दो जुल्फे हैं, वही इसका खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम कर रहा था। अब कहता है पोप डिस्क्राइब्स द टू ब्यूटीफुल लॉक्स ऑफ हेयर बिलिंडा दे रेक द पीस ऑफ द माइंड ऑफ द मैन। रिक अब यहाँ क्या करता था, लोगों को दिलों को घायल करने का काम, युवाओं को भटकाने वाला काम जो उसकी जो दो जुल्फे थी वो करती थी। अब यहाँ पर कहता है बिलिंडा हैज अ स्मूथ एंड आइवरी व्हाइट नेक, और बिलिंडा की जो नेक थी, गर्दन, वो काफी व्हाइट कलर का था और आइवरी व्हाइट था। आपका हाथी का जो टस्क होता है दांत का, वो आइवरी यहाँ पर होता है, हाथी का दांत उस तरह व्हाइट था नेक। Belinda desired to become a famous by playing cards of at Omber। अब जो है बिलिंडा जो है वो ओम्बर में जो है वो कार्ड खेलती है और ओम्बर कार्ड खेलती है। She feels delighted with her trump and her shots of the joy seem to each of the sky। और बिलिंडा जो है वहां पर क्या कर रही है डियर स्टूडेंट, बिलिंडा जो है वहां पर जो है ओम्बर एक प्रकार का कार्ड होता है वो खेल रही है, और जब वो जीतती थी वो तो बहुत जोर से वो ठहाका लगा करके हंसती थी, जो वहां पर युवाओं को जो है दिल को वो जीत लेती थी। अब हम लोग आगे थोड़ा सा आएंगे, समझिए ना। बट द नेचर ऑफ द मिसफॉर्चून इज नॉट नोन। लेकिन ये जो है उसके साथ में क्या मिसफॉर्चून होना था कोई नहीं जानता है। बायरन टेक्स द सीजर्स, वो बायरन क्या करता है कि वो मतलब कि कैंची लेता है डियर स्टूडेंट, एंड स्प्रेड देम जस्ट बिहाइंड हर नेक, और उसको उसके नेक के गर्दन के आगे वो कैंची को फैला देता है। इन द ऑर्डर कट ऑफ द हर ऑफ द टू लॉक्स, और फिर उसके दो लटों को क्या करता है वो उड़ा देता है, समझिए ना। वो उसका एक लट को दो में से आपका एक को आपका काट देता है, इसलिए इसका टाइटल आपका पड़ा दी रेप ऑफ लॉक, समझिए ना। उसका लॉक को मतलब कि जुल्फ को जो है वो काट दिया गया वायलेंटली तरीके से, फोर्सफुली तरीके से। यहाँ पर क्यों काटा गया डियर स्टूडेंट मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो है बायरन जो है उसको, बायरन जो है बिलिंडा को खास समझता था, और बिलिंडा का एक आदत था, एक आपका फितरत था, एक अदा था कि बिलिंडा जो है सभी को देख करके जो है इक्वली स्माइल करती थी या तो लाइन देती थी। तो यहाँ पर वो बिलिंडा से वो खपा था और बोलता है ठीक है, बिलिंडा का जो खूबसूरती में जो चार चांद लगा रहा है उसी को मैं चोरी कर लूंगा, देखता हूँ कि कितना ये ऊपर जाएगी या तो उड़ेगी। अमराइल यहाँ पर एक ऐसा मतलब कि अदृश्य कैरेक्टर आ गया, वो ध्यान रखा करता था। आपका एरियल जो है मेन कैरेक्टर है और यहाँ पर ये अदृश्य कैरेक्टर है। कहता है अमराइल टेल्स द गॉडेस दैट मेक्स लेडीज लूज कलर एट द थॉट ऑफ द लूजिंग गेम ऑफ द कार्ड्स। He has often married the beauty of the women by the rising pimples on her lovely face। अब देखो अमराइल एक ऐसा है ना, वो क्या करता था कि वो जो है अगर जो लेडीज को बहुत ज्यादा वैनिटीज है
उसके अगर काफी सुंदरता पर गर्व कर रही है तो उसके अंदर में जो है पिंपल लगा दिया जाता है, पिंपल वो उसके चेहरे पर लगा देता था या तो ब्यूटी को मेयर करवा देता था। वो कहता है he has discovered that the petticoats of the women to create the impression that petticoats have been rubbed by their lovers। अब यहाँ पर जो है आपका वो क्या करता था कि कभी-कभी जो है उन लोगों का पेटीकोट को भी जो है डिसअरेंज कर देता था, और जिससे क्या होता था कि वो लोग अपने पति के पास जो है अपना लवर के साथ काफी ज्यादा डांट भी खाने को मिलता था। अब देखिए आगे कहता है he has often rubbed off the cosmetic from the lips of the women in order to create the impression that she has been kissed by a man ever through the nobody has been guilty of that act। अब अमरायन क्या करता था कि वो जो है आपका जो है लिपस्टिक जो लगाती थी आपका बेलिंडा या तो महिलाएं लगाती थी, उसके ऊपर जो है वो क्या कर देता था, उस लिपस्टिक को डिसअरेंज कर देता था। तो उसे लगता था क्या कि he has been rubbed off cosmetic from the lips of the women in order to create the impression that she has been kissed by a man through the nobody has been the guilty of that act, कि ताकि जो है वहां पर हटा दिया जाता था और वो लोगों को एक गिल्ट का शिकार होना पड़ता था। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा आपका कहते हैं आगे में थोड़ा सा कहते हैं the goddess Slepen gives the Amrail a bag of contents mainly the anger and the fury of women, the bottle contents of their fears and the sorrows। और यहाँ पर जो अम्रायल देख रहे हैं एक ऐसा है कि वो एक ऐसी आत्मा है आपका अदृश्य जो वो बैग्स ऑफ दी सोरो को लाती है और वो बिलिंडा के ऊपर उड़ेल देती है। तो बिलिंडा जो है वो टेंशन में आ जाती है, वो उसका खूबसूरती में जो है आपका मतलब कि कमी आ जाती है। हम लोग साइकोलॉजिकली देखते हैं कि डियर स्टूडेंट क्या होता है आपका हाइपोथैलेमस अगर एक्टिव होता है डोपामाइन तो लोग जो है काफी अच्छा महसूस करते हैं। तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस को जो है वो डीएक्टिवेट कर देता है और आपका वो अम्रायन। अब उसमें क्या भर के साय है, सॉब है, क्रीम है, क्रसेस है एंड लॉर्ड quarrels are disputes angry etc etc। अब कहता है कि उसका जब लॉक कट जाता है किसका, बिलिंडा का, तो वो जो है काफी यहाँ पर परेशान है डियर स्टूडेंट। और वो उसके अंदर में क्या हो जाता है, शायद वो सिसकियां भर रही है और वो सॉफ कर रही है, स्क्रीम चीख रही है, क्रीज कर रही है, लॉर्ड ऑफ quarrels डिस्प्यूट एग्री, सारा चीज से वो परेशान हो जाती है क्योंकि उसका लवर जो है वो क्या करता है उसकी एक जुल्फे को उड़ा देता है। अब कहता है ओवर द बैक बिलिंडा बिगिंस टू वार्न विद द मोर एंगर्स। बिलिंडा जो है अब पूरा एकदम क्रोध में वो जल उठती है। थेलेस्ट्रिस एक यहाँ पर कैरेक्टर है, थेलेस्ट्रिस says that the baron will wear that locks of the hair in a ring and it will show his the victor and the defeat of the Belinda। और वो थेलेस्ट्रियस उसकी एक मित्र रहती है, वो बोलती है कि आखिर बिलिंडा बोलती है कि आखिर वो मेरा वो जुल्फ को जो है आपका वो जो है लॉक को लेकर के चोरी करके क्या करेगा। तो थेलेस्ट्रिस बोलती है कि उसको जो है वो अंगूठी बना करके पहनेगा ताकि वो जब जब तुमको बात करेगा तो उसको आएगा कि मेरी बिलव्ड का जो है ये आपका लॉक है। तो आइए आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब कहता है थेलेस्ट्रिस गोज टू सर प्लूम। अब वो थेलेस्ट्रिस जो है वो सर प्लूम के पास वो जाती है एंड रिक्वेस्ट हिम टू रिकवर द प्रीशियस लॉक फ्रॉम द लॉर्ड पेटर बट ऑल एफर्ट्स गो वेन्स। मिस्टर पेटर से दैट ही वुड, पेटर यहाँ पर नहीं होगा डियर स्टूडेंट, गलती होगी यहाँ पर, बायरन होगा है ना। और पेटर जो है नया वाला था आपका उस समय था। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो जाता है बायरन के पास लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं है। Thus Belinda repents for those of the police idea that urged her mind to roam about in the company of the young lords। अब यहाँ पर बिलिंडा को जो एहसास हो रहा है यहाँ पर कि जो है वो मतलब कि कंपनी में जो है लड़कों को संगति में जाकर वो काफी गड़बड़ कर दी, समझिए ना। तो ये आपको उसको एहसास हो रहा है। आगे हम लोग आते हैं डियर स्टूडेंट।
अब क्या होता है, उसकी लटे को क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। अब कहते हैं सी विशेष, सी हैड स्टेड एट होम, एट होम होगा यहाँ पर, at home and led a religious kind of life. She asked why the parent could not feel their satisfied by cutting off the some hair from the another part of my head so that her loss and not be permanent. Why he could not spare that lock of hair. अब यहाँ पर वो बिलिंडा चीख रही है, चिल्ला रही है कि अगर उसको मेरा बाल को काटना ही था, मेरा जुल्फ को काटना ही था, तो मेरा सर का दूसरा पार्ट को उड़ा देता तो वो चलता, लेकिन मेरी सामने वाली जुल्फों को जो है उड़ा करके वो बड़ा गलती किया है, समझिए ना। तो यहाँ पर वो रिपेंटेंस कर रही है, उसकी दोस्त जो है क्लारिसा और थेलेस्टिस बोल रही है कि आप जाओ, तुम धर्म के शरण में जाओ, ज्यादा जो है वैनिटी फैलाने से और फैशन के नाम पर चुर रहने से तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। अब कहता है इन कैंटोज 5, आप लास्ट कैंटोज में आ जाते हैं हम लोग। पोप हैज इंट्रोड्यूस हिज द माउथ पीस क्लारिसा, और लास्ट कैंटोज में वो क्लारिसा आ जाती है। शी ड्रेन्स अटेंशन ऑफ ऑल। क्लारिसा सेज दैट ऑल दीज humors which women receive and they try hard to obtain the useless unless they are able to retain by their good sense of what they win by their beauty, but the Clarissa's speech produces no effect. Thelestis attacks at her barren then. कहता है Belinda rushes at the barren. अब क्या होता है कि यहाँ पर क्लारिसा बोलती है कि महिलाएं जो है इतना समय को बिता रही है अपना फैशन में, या तो लड़कों के बीच में घूमने में, या तो प्रिंसेस के बीच में घूमने से अच्छा, उससे अच्छा है कि वो अपना धर्म की काम में लगाती। अब कहता है कि कहता है सी सॉर्ट्स फॉर द रिटर्न ऑफ द हर लॉक ऑफ हेयर बट हर लॉक डज नॉट फाउंड एनीवेयर, द लॉक ऑफ हेयर वुड रिमेन फॉरएवर। और वो चिल्ला रही है बिलिंडा अपने लॉक के लिए, अपने बालों के लटों के लिए, लेकिन वो मिलने वाला नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट में आते जाते हैं, देखते हैं। कहता है इन द एंड ऑफ द पोएम द पोएट अर्जेस बिलिंडा, और लास्ट में जो है पोएट जो है अर्ज कर रहा है बिलिंडा से, कहता है कि बिलिंडा टू स्टॉप लेमेंटिंग द लॉस ऑफ लॉक ऑफ हर हेयर, शी हरसेल्फ विल डाई इन कोर्स ऑफ टाइम बट द पर्टिकुलर लॉक ऑफ हर हेयर विल immortalized by the muse of poetry as the sacred of object। अब लास्ट में यहाँ पर बोला जाता है कि बिलिंडा तुम रो नहीं यहाँ पर, क्यों कि तुम्हारा आपका जो है लॉक जो है वो अजर अमर हो जाएगा, इमोर्टलाइज हो जाएगा। ऑल्दो यू डाइज यू विल डाई, तुम मर जाओगी लेकिन तुम्हारा लॉक जो है ना वो अजर अमर हो जाएगा। तो बिलिंडा का दो लॉक जो है वो स्टार में कन्वर्ट हो गया था डियर स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो आप लोगों का ये आपका समरी के साथ साथ आप लोगों का नोट्स भी मिला। आप लोगों को एक एग्जाम के लिए काफी ये फ्रूटफुल होगा डियर स्टूडेंट, अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। और एक मॉक एपिक को लेकर के मैं एक और क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, और आप लोगों को जो है सारा पेपर 7 का मैं एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लाइव करवाऊंगा। और इसके बाद जो है आप लोगों को जो थोड़ा मैं स्कूल फॉर स्टैंडर्ड को भी लेकर के आऊंगा। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो हमारा दिए गए नंबर पर आप लोग जो है संपर्क कर सकते हैं। इस पर आप लोग, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है डियर स्टूडेंट, और आपका मोबाइल नंबर भी है, समझिए ना। इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप जरूर से जरूर लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाइस वेरी